नमस्कार। आज का टॉपिक है नीति शतक। नीति शतक अर्थ पद्धति के प्रारंभिक 5 श्लोक। नीति शतक बीए प्रथम सेमेस्टर संस्कृत के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आइए देखते हैं नीति शतक अर्थ पद्धति के प्रारंभिक 5 श्लोक, जिसमें पहला श्लोक है जातीयातु रसातलं गुणगणः तस्य अपि अधोगम्यताम् शीलं शैलतटात् पततु अभिजनः संदय्यतां वहिना शौर्ये वैरिणी वज्रम आशु निपततु अर्थो अस्तु न केवलम् येन एकेन विना गुणा तृणलौ प्राया समस्ता इमे। देखिए बच्चों, इस श्लोक में धन की महिमा बताई गई है। धन कितना इंपॉर्टेंट है इस श्लोक में बताया गया है। जाति यातु रसातलम, इधर तक देखिएगा। अगर मैं यहाँ कॉमा लगा दूं आपको और समझ में आ जाएगा। इतना ही पढ़ना है पहले। जाति यातु रसातलम, जाति माने सभी जातियां जो भी हैं, आजकल जो भी जातियां चली हैं। यातु माने चली जाए, रसातलम माने रसातल को, यानी कि पाताल लोक को चले जाए। सभी जातियां जो हैं वो सब कहाँ चली जाए? यातु माने चली जाए, रसातलम माने पाताल लोक में। इतना समझ में आ गया होगा। जाति सभी जातियां, यातु माने चली जाए, रसातलम माने पाताल लोक में। कवि भर्तृहरि कहते हैं कि सभी जातियां जो हैं पाताल लोक को चली जाए, रसातल को चली जाए, यातु माने चली जाए। फिर क्या कह रहे हैं? गुण गण तस्य अपि अधोगम्यताम। गुण गण माने गुणों का समूह जो है। तुम कहते हैं ना मैं गुणवान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। जितने भी गुण हैं गुणों का समूह है। तस्य अपि अधो, तस्य माने उससे भी, अधो माने नीचे, गम्यताम माने चले जाए, उससे भी नीचे चले जाए। जो गुणों का समूह है ना उससे भी नीचे चले जाए। किससे भी? रसातल से भी नीचे चले जाए, यानी कि पाताल लोक से भी नीचे चले जाए। कवि भर्तृहरि कहते हैं सभी जातियां पाताल लोक को चली जाएं, सभी जो गुणों का समूह है उससे भी अधो मने नीचे, गम्यता मने चले जाएं, यानी कि पाताल लोक से भी नीचे चले जाएं जो इतने भी गुणों का समूह है। अब दूसरी लाइन देखिएगा, शीलम शैल तटात पततु, यहां तक ले लेंगे इसको, पततु तक ले लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको कॉमा लगा देता हूं। तो शीलम माने जो स्वभाव होता है ना, इसका स्वभाव अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, कहते हैं ना। जो स्वभाव है, शैल तटात माने, शैल माने पर्वत के तट से, पततु माने गिर जाए। स्वभाव जो है वह पर्वत की चोटी से क्या हो जाए? गिर जाए। शील स्वभाव सज्जनता, ठीक है ना। शील माने स्वभाव होता है, सज्जनता होता है, अच्छा स्वभाव होता है। वह शैल तटात पततु, पततु माने गिर जाए, पर्वत की चोटी से गिर जाए। फिर यहां से अभिजन हो गया। अभिजन, इसको हटा दें, अभिजन हो गया बच्चों। अभिजन संदय्यताम वहिना। अभिजन माने होता है जो श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ होता है। श्रेष्ठ कुल यानी कि कुलीनता। अभिजन माने जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होता है, जो कहते हैं अपने आप को श्रेष्ठ कुल का कहता है। कुलीनता जो है, संदय्यता वहिना, अग्नि में संदय्यता माने जल जाए, भस्म हो जाए। जो कुलीनता है, जो श्रेष्ठता है, जो कहते हैं कि मैं उच्च कुल में पैदा हुआ हूं, अभिजन जो है, श्रेष्ठता जो है, और ये कुलीनता जो है वह अग्नि में संदय्यता माने भस्म हो जाए, वहिना माने अग्नि में भस्म हो जाए। ठीक है बच्चों, अगला व्याद क्या कह रहे हैं? शौर्ये वैरिणी वज्रम आशु निपततु, इधर तक निपततु माने गिर जाए। शौर्य वैरिणी, सूरवीरता रूपी शत्रु पर वज्र गिर जाए। निपततु माने गिर जाए, वज्रम माने वज्र गिर जाए। सूरवीरता रूपी
शत्रु पर। कोई कहता ना मैं तो सूरवीर हूं, मैं तो सूरवीर हूं, ऐसे सूरवीर रूपी वैर मनी वैरी मनी शत्रु पर वज्र गिर जाए, निपततु मनी गिर जाए। कैसे? तुरंत। आशु मने जल्दी से, शीघ्र गिर जाए। आशु मने शीघ्र ही, आशु मने शीघ्र ही शौर्य रूपी शत्रु पर वज्र गिर जाए। ठीक है ना बच्चों? शौर्ये वैरिणी वज्रम आशु निपततु, निपततु मने गिर जाए, पततु मने गिर जाए, यहां पर भी पततु है, यहां निपततु है, गिर जाए। शौर्य रूपी जो शत्रु है उस पर तुरंत शीघ्र ही वज्र गिर जाए। फिर क्या कह रहे हैं? अर्थो अस्तु न केवलम, अर्थो अस्तु, यहां से औलेंगे अर्थो अस्तु, अर्थ मने धन, न मने हमारे पास, केवलम मने केवल, हमारे पास केवल धन रहे। न मने हमारे पास, केवलम मने केवल। देखो इतनी चीजें सब नष्ट हो जाए, लेकिन हमारे पास, न मने हमारे पास, केवलम अर्थो अस्तु, अर्थ हो, अस्तु मने हो, हमारे पास केवल धन हो। धन की इतनी महिमा बताई गई है भर्तृहरि जी ने, नारायण ये सॉरी नीति शतक में भर्तृहरि जी ने बताई है धन की इतनी महिमा। सब कुछ, जितनी भी जातियां हैं ना, वह रसातल को चली जाएं। जितने भी गुणों का समूह है ना, वह उससे भी नीचे, पाताल लोक से भी नीचे गिर जाएं। जितने भी स्वभाव है तुम्हारा, सज्जनता है ना, वो उस पर्वत की चोटी से नीचे गिर जाए। जितने भी अभिजन हैं, श्रेष्ठ कुलीन है, कुलीनता है ना, वो अग्नि में जल जाए, भस्म हो जाए। और जितने भी शौर्य रूपी शत्रु हैं, वह तुरंत ही, उनमें तुरंत ही वज्र गिर जाए। लेकिन हमारे पास, नौ मने हमारे पास, केवलम अर्थो अस्तु, हमारे पास क्या होना चाहिए? केवल अर्थ होना चाहिए, केवल धन होना चाहिए। और अंतिम लाइन में क्या? येन एकेन बिना गुणा तृण लव प्राया समस्ताय में, येन एकेन बिना, इस एक के बिना, येन मने जिस एक के बिना, किस एक, जिस एक के बिना का मतलब धन के बिना, गुणा तृण लव प्राया, सभी जो गुणा है, गुण लोग है ना, तिनके के समान है। इस एक धन के बिना, येन एकेन बिना गुणा तृण लव प्राया समस्ता में, जो समस्त गुण है ना, इस एक ही धन के बिना समस्त जो गुण है वह तृण, तृण माने तिनके के समान है, घास के समान, घास फूस के समान है। आ गया होगा समझ में बच्चों? तो वैसे श्लोक को देखने में आपको बहुत जटिल लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको सुनेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो आपको ये श्लोक बहुत अच्छा लगेगा। और धन की महिमा इसमें बताई गई है। जातिया तु रसातलम गुण गण हो तस्य अपि अधुगम्यताम, शीलम शैल तटात पततु अभिजन संदय्यताम वहिना, शौर्ये वैरिणी वज्रम आशु निपततु, अर्थो अस्तु न केवलम, येन एकेन बिना गुणा तृणलव प्राया समस्ता इमे। जिस एक धन के बिना ये जो समस्त गुण हैं वह घास के समान है, तिनके के समान है। हमारे पास केवल धन रहे, सारी जातियां नष्ट हो जाएं, रसातल को चली जाएं, सारे गुणों का समूह उससे भी नीचे पाताल लोक को चले जाएं, जो सज्जनता है, स्वभाव है, वह पर्वत की चोटी से नीचे गिर जाएं, जो श्रेष्ठ कुलीनता है, श्रेष्ठता है, उच्च कुल कहते हैं जो, ये कुलीनता जो है आग में भस्म हो जाए। जो सूरवीर कहते हैं, सूरवीर रूपी शत्रुता जो है उस पर तुरंत वज्र गिर जाए। लेकिन हमारे पास क्या हो? केवल धन हो, जिसके बिना सारे गुणों का समूह जो है तिनके के समान है। तो ये था नीति शतक अर्थ पद्धति का पहला श्लोक। एक बार और देखिएगा बच्चों, क्या कह रहे हैं? सभी जातियां रसातल को चली जाएं। सभी जातियां रसातल को चली जाएं का मतलब, रसातल कहते हैं पाताल लोक को चली जाएं। जितने भी जातियां हैं ना, ये जातियां ठीक नहीं है जिसने भी बनाई ना, तो जातियां जो हैं रसातल को चली जाएं। गुणों का समूह उससे, उसके भी नीचे चली जाए। जो गुणों का समूह है ना, एक को गुणी कहो, एक को अवगुणी कहो, इससे अच्छा गुणों का समूह जो है उस पाताल लोक से भी नीचे चले जाए।
सज्जनता पर्वत की चोटी से गिर जाए। जस एक को सज्जन को हो, एक को दुर्जन को हो, कहीं इससे अच्छा है सज्जनता पर्वत की चोटी से गिर जाए। कुलीनता अग्नि से भस्म हो जाए। कुलीनता, कुलीनता कहते हैं श्रेष्ठता, जो श्रेष्ठ कुल में पैदा होता है उसको कुलीन कह देते हैं। एक को कुलीन एक को निम्न कहने से अच्छा कुलीनता अग्नि में से भस्म हो जाए। शत्रु स्वरूप शौर्य पर वज्रपात हो जाए। जो शूरवीरता है ना, शत्रु रूपी शूरवीरता पर वज्र गिर जाए। परंतु केवल धन हमारे पास हो, जिस एक धन के बिना ये समस्त गुण तुच्छ तिनके के समान है। किसके समान है? तुच्छ तिनके के समान है। अगर आपको ये श्लोक आ गया बच्चों तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, नहीं आया तब भी बता सकते हैं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। नीति शतक अर्थ पद्धति का अगला श्लोक, दूसरा श्लोक। अर्थ पद्धति मतलब धन के विषय में ही इसमें बात होगी। तो 5 श्लोक इसमें पढ़ने हैं आपको। तो 5 के 5 श्लोकों में धन के विषय में बताया गया है, इसलिए सभी को ये श्लोक सुनने चाहिए, पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए, क्योंकि धन की महत्ता भर्तृहरि ने नीति शतक में बता दी गई है बहुत पहले। चलिए, तानि इंद्रियाणि अविकलानि तदेव नाम सा बुद्धि अप्रतिहता वचनम तदेव अर्थ उष्मणा विरहित पुरुष स एव तु अन्य क्षणेन भवति इति विचित्रम एतत्। तानि इंद्रियाणि अविकलानि, जो इंद्रियाणि, तानि इंद्रियाणि वही इंद्रियां हैं, इंद्रियां वही है ना, अविकलानि माने दोष रहित। अगर एक मनुष्य को देखो, उस मनुष्य के पास वही इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, सब वही इंद्रियां हैं। अविकलानि माने दोष रहित, किसी भी इंद्रिय में कोई भी दोष नहीं है। अविकलानि का मतलब दोष रहित इंद्रियां वही हैं। अर्थात तानि माने वही, इंद्रियाणि माने इंद्रियां, अविकलानि माने दोष रहित। एक मनुष्य के पास वही दोष रहित इंद्रियां हैं। तदैव नाम, वही उसका नाम भी है, नाम भी नहीं बदला, इंद्रियां भी नहीं बदली एक मनुष्य की। सा बुद्धि अप्रतिहता, वही बुद्धि है उसकी, कुंठा रहित। अप्रतिहता का मतलब कुंठा रहित, मतलब उसकी बुद्धि कुंठित नहीं हुई है। और सा माने वही, वही कुंठा रहित बुद्धि भी है। वचनम तदेव, तदेव माने वही, वचनम वचन भी वही है उसके, बातें भी वही हैं। देखो अब क्या 4 बातें बता दी गई। वही इंद्रियां हैं, तानि इंद्रियाणि अविकलानि, वही दोष रहित इंद्रियां हैं। तदेव नाम, वही नाम है। सा बुद्धि अप्रतिहता, वही कुंठा रहित बुद्धि है। वचनम तदेव, वही वचन है। लेकिन अर्थ उष्मणा विरहित पुरुष स एव अन्य हो। तो धन अर्थ उष्मणा, उष्मणा माने गर्मी, अर्थ माने धन, धन की गर्मी से विरहित माने रहित पुरुष स एव अन्य, अन्य हो जाता है। धन की गर्मी से रहित जो पुरुष होता है ना बच्चों, वह अलग ही दिखता है, अलग ही हो जाता है। यहाँ पर किसी पुरुष के पास धन का होना या न होना बताया गया है। अब अर्थ उष्मणा विरहित कह दिया इसमें। किसी मनुष्य के पास थोड़ी समय में 10,000 रुपये होंगे, अभी उसके पास 10,000 रुपये थे, उसके रंग ढंग कुछ अलग ही होंगे, और दूसरे दिन उसके पास 0 हो जाएंगे तो उसके रंग ढंग अलग हो जाएंगे। अब ये जो मैंने 10,000 का उदाहरण दिया, इसी को आधार मानकर इस श्लोक को समझना होगा। अच्छा, एक दिन उसके पास 10,000 थे, दूसरे दिन उसके पास 0 हो गए। अब इस विषय तानि इंद्रियाणि अविकलानि, अब 10,000 थे या नहीं थे, इंद्रियां तो वही हैं, इंद्रियां वही है, हाथ पैर आंख नाक मुंह जो है दोष रहित इंद्रियां वही थे उसके, केवल पैसे हैं या नहीं है वो बात अलग है। तदेव नाम, नाम भी वही है उसका। अगर नाम का, अगर कि उसका नाम प्रताप सिंह है तो नाम उसका, पैसे होंगे तब भी प्रताप सिंह ही होगा, नहीं होंगे तब भी प्रताप सिंह ही होगा, ठीक है ना। सा बुद्धि अप्रतिहता, अब 10,000 थे या नहीं थे, उसकी बुद्धि वही थी, वही है। 10,000 होने पर भी वही बुद्धि है, 10,000 नहीं होने पर भी वही कुंठा रहित बुद्धि है, ठीक है ना। वचनम तदेव, उसकी वचन भी वही है, 10,000 होने पर भी वही वचन थे, 10,000 नहीं होने पर भी वही वचन थे।
आप समझ गए। लेकिन अर्थ ऊष्मणा विरहित, धन की गर्मी से रहित पुरुष जो है अन्य हो, अन्य शब्द दिख रहा है आपको, तू अन्य हो, अन्य हो जाता है। क्षणेन मने क्षण भर में, भवती मने होता है। धन की गर्मी से रहित पुरुष क्षण भर में अन्य हो जाता है, होना भी है। भाई आज मेरे जेब में 10,000 थे, थोड़ा गर्मी है, और कल को मेरे जेब में 0 हो गए, तो धन धन की गर्मी हो क्या होगी, खत्म होगी। अर्थ ऊष्मणा विरहित, तो धन की गर्मी से रहित पुरुष क्षण भर में अन्य हो जाता है, अलग ही हो जाता है। इति विचित्र विचित्रम एतत्, यह विचित्र बात है। अब धन की गर्मी से रहित मनुष्य क्षण भर में अन्य हो जाता है, अलग ही हो जाता है। इति विचित्रम एतत्, यह आश्चर्यजनक बात है। ठीक है ना, धन की गर्मी बता रखी है, धन की गर्मी के विषय में बता रखा है। धन की गर्मी खतरनाक होती है। जैसे एक शराबी होता है ना, शराब पीने के बाद उसकी गर्मी अलग होती है, शराब न पीने पर गर्मी अलग होती है, वैसे ही पैसा का भी है यहाँ पर। तो और धन की गर्मी से रहित पुरुष जो है क्षण भर में अन्य हो जाता है, यह बात विचित्र है। इसलिए बोल दिया गया वही इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो वही रहेंगी, वही नाम रहेगा उसका, वही कुंठा रहित बुद्धि रहेगी, वही वचन रहेंगे। लेकिन धन की गर्मी से रहित मनुष्य जो है विचित्र अलग ही हो जाता है, क्षण भर में अलग हो जाता है। इति विचित्र, यह विचित्र बात है। तानि इंद्रियाणि अविकलानि तदेव नाम, सा बुद्धि अप्रतिहत हता वचनम तदेव, अर्थ ऊष्मणा विरहित पुरुष स एव, तु अन्य क्षणेन भवति इति विचित्रम एतत्। देखिएगा, दोष रहित वही इंद्रियां हैं, वही नाम है, कुंठा रहित वही तीक्ष्ण बुद्धि है, बुद्धि भी वही है ना, वही वाणी है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु धन की गर्मी से रहित मनुष्य, रहित वही मनुष्य क्षण भर में दूसरा हो जाता है, अलग ही हो जाता है। इस प्रकार यह विचित्र यानी आश्चर्य की बात है। तो आइए तीसरा श्लोक देखते हैं। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनम, वित्तम, वित्तम माने धन, इस श्लोक में भी धन के विषय में बताएगा, 5 के 5 श्लोक में धन के विषय में बताया गया है। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। क्या कह रहे हैं, यस्यास्ति वित्तम, यस्य माने जिसके पास, अस्ति मने है, वित्तम मने धन, जिसके पास धन होता है। अब सुनो, धन की महिमा बता रहा हूं। जिसके पास धन होता है ना, स नरः कुलीनः, वही नर कुलीन होता है। कुलीन मतलब क्या बताया, उच्च कुल में पैदा हुआ। जिसके पास धन होगा ना उसको कुलीन कह देंगे हम, उसी को उच्च कुल वाला बोल देंगे। धन नहीं हो गया तो उच्च कुल भी होगा तो तब भी उसको निम्न कुल का ही सोचो। ऐसा इस पंक्ति के भाव बता रहे हैं। ठीक है, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, यस्यास्ति, यस्य मने जिसके पास, अस्ति मने है, वित्तम मने धन, जिसके पास धन होता है, सह मने वह, नर मने नर, कुलीन होता है। कुलीन का मतलब समझ गए, उच्च कुल में पैदा हुआ। सह पंडित, वही पंडित होता है। पंडित माने ज्ञानी, जिसके पास धन होगा ना उसी को ज्ञानी मानो। ज्ञानी बता दिया गया है भर्तृहरि जी ने नीति शतक में, अर्थ पद्धति में श्लोक, ये श्लोक तो समझ में आ जाएगा, ध्यान दो। सह पंडित, वह ज्ञानी है। सह श्रुतवान, वह श्रुतवान माने वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता। सह माने वही, अगर उसके पास धन है ना वही वेदों का ज्ञाता है, शास्त्रों का ज्ञाता है। श्रुतवान माने शास्त्रों का ज्ञाता। गुणज्ञ, गुणज्ञ माने गुणवान, गुणों का ज्ञाता वही है जिसके पास धन है। जिसके पास धन होता है वही गुणवान होता है। सह एव वक्ता, वक्ता माने होना बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला, वाक्पटु,
सह एव वक्ता, वही अच्छा वक्ता होता है। जिसके पास धन होता है ना, वही अच्छा वक्ता होता है, ऐसा कह रहे हैं भर्तृहरि जी। सच दर्शनीय, वही वही अच्छा दर्शनीय होता है, अच्छा दिखने वाला भी वही होता है जिसके पास धन होता है। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। सर्वे गुणा माने सभी गुण, सर्वे गुणा माने सभी गुण, कांचन माने सोने का, आश्रयंती माने आश्रय लेते हैं। देखो, सोना, कांचन माने सोना, सोना कहेंगे, सोने में कोई भी दोष नहीं निकलेगा। सभी गुणों का समूह है सोना, स्वर्ण। ठीक है ना, तो सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती का मतलब है सभी गुण सोने का आश्रय लेते हैं, अर्थात सोने में सभी गुण विद्यमान होते हैं। इसलिए कहा गया, जैसे सोना है ना, सोने को धन की तुल्य कह दिया गया है। अब सभी गुण उस सोने में है कह लिए जाएंगे, कोई दोष नहीं होगा। अगर सोना धन, सोना कीमती चीज हो गया ना, उसमें कोई दोष ही नहीं होगा, सारे के सारे गुण ही गुण होंगे। इसलिए सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण जो हैं सोने का आश्रय लेते हैं। अच्छे से समझ में आ गया। चलिए एक बार और, यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास वित्त होता है, धन होता है, सह नर कुलीन, वही कुलीन होता है। सह पंडित, वही पंडित होता है। सह श्रुतवान, वही शास्त्रों का ज्ञाता होता है। सह गुणज्ञ, वही गुणवान होता है, गुणों का ज्ञाता होता है, गुणों को जानने वाला होता है। सह एव वक्ता, वही अच्छा वक्ता होता है। स च दर्शनी, वह अच्छा दिखने वाला होता है। इसलिए कहा गया सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण जो हैं सोने का आश्रय लेते हैं। यस्यास्ति वित्तं स नरकुलीन, स पंडित स श्रुतवान् गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीय, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन है। कुलीन मतलब समझ गए होंगे, वही पंडित है। पंडित मतलब समझ गए होंगे, ज्ञानी, वही शास्त्रों का ज्ञाता है, वही गुणों को जानने वाला है, वही अच्छा वक्ता है, और देखने में सुंदर भी वही है। बस धन होना चाहिए। सभी गुण स्वर्ण का ही आश्रय प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी समझ में आ गया होगा। आइए आप चौथा श्लोक को देखते हैं। दौर्मंत्र्यात् नृपति विंशति, यति संगात सुतो लालनात्, विप्रो अनध्ययनात् कुलं कुतनयात्, शीलं खलो उपासनात्, ह्रीमद्यात् अवेक्षणाद् अपि कृषि स्नेह प्रवासश्रयान्, मैत्री च अप्रणयात् समृद्धि अनयात्, त्याग प्रमादात् धनम। देखो, अब धन नष्ट कब होता है, धन नष्ट कैसे होता है, इसके लिए इतना बड़ा श्लोक बता दिया गया है। दौर मंत्रयाद नृपति विनश्यति, इधर तक देखते हैं। विनश्यति माने नष्ट हो जाता है, दौर मंत्रयाद माने गलत मंत्रणा से, दौर माने गलत, मंत्रयाद माने मंत्रणा से, नृपति माने राजा, विनश्यति माने नष्ट हो जाता है। एक राजा जो है ना, बुरी मंत्रणा से नष्ट हो जाता है। पुनः बता रहा हूं, इतना जटिल शब्द है लेकिन सरल बनाते। विंशति मतलब नष्ट हो जाता है, नृपति माने राजा, राजा कैसे नष्ट होता है, दौर मंत्रयाद, बुरी मंत्रणा से, बुरी शिक्षा से। जैसे बुरी शिक्षा से बच्चे भी नष्ट हो जाते, बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, वैसे बुरी मंत्रणा से, दौर मंत्रयात का मतलब होता है बुरी मंत्रणा से राजा नष्ट हो जाता है या राजा बिगड़ जाता है। यति संगात, यति संगात का मतलब क्या हुआ बच्चों, यति माने होता है योगी, इतना सीखना है। यति माने योगी, संगात माने जो होता है विषय आसक्ति से नष्ट हो जाता है।
अब योगी, यति माने योगी होता है, कुछ अलग शब्द दिख रहा है, अजीब टाइप का शब्द होगा आपके लिए। यति माने योगी, संगात माने विषय। योगी अगर विषय आसक्ति में पड़ जाएगा तो वह योगी भी क्या हो जाएगा बच्चों, नष्ट हो जाएगा। विंशति सभी में लगा देंगे, विंशति माने नष्ट होना, यति माने योगी, संगात माने अगर विषय आसक्ति में पड़ जाएगा वो भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नष्ट का मतलब बिगड़ जाएगा, उसका योगीपन भी खत्म हो जाएगा अगर वो विषय आसक्ति में पड़ जाएगा, ठीक है। योगी और हमारे उसमें थोड़ा अंतर, हम और योगी के कार्यक्रम अलग अलग होंगे ना, तो हम विषय आसक्तियों में पढ़ सकते हैं तो योगी लोग नहीं पढ़ेंगे। तो योगी अगर विषय आसक्ति में पड़ जाएगा तो वह नष्ट हो सकता है, योगी विषय आसक्ति से नष्ट हो जाएगा, यति माने योगी। अगला है सुतो लालनाथ। सुतो माने बेटा हो जाता है, बेटा होता है ना। लालनाथ माने प्रेम से, बेटा प्रेम से बिगड़ जाता है या प्रेम से नष्ट हो जाता है। सभी में नष्ट हो जाता है या बिगड़ जाता है जोड़ देंगे। सुतो माने बेटा, लालनाथ माने प्रेम से, लालन से, स्नेह से। अगर बेटे को ज्यादा ही स्नेह दे देंगे ना वो बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। विप्रो अनअध्यनात। विप्रो माने ब्राह्मण, जिसको हमने ज्ञानी कहा भी, यहां तक। विप्रो अनअध्यनात, विप्र जो ब्राह्मण ज्ञानी कहा, अनअध्यनात माने अध्ययन नहीं करने से, अनअध्ययन लिखा है, अनअध्यनात माने अध्ययन नहीं करने से नष्ट हो जाता है। जो ज्ञानी होगा ना, अध्ययन नहीं करेगा वो भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। विप्रो माने ब्राह्मण बोल दिया यहाँ पर। ब्राह्मण का मतलब जो ज्ञानी होता है, जिसको हमने पंडित बोला अभी। स्टूडेंट भी कह सकते हैं। अनअध्ययनात माने अध्ययन नहीं करने से, विंशति माने नष्ट हो जाता है। अगला देखें, कुलम कुतनयात। कुलम माने कुल, जो आप कुल कहते हो, खानदान कहते हो ना। कुतनयात, कुतनयात का मतलब हो गया कुतनई, तनई माने बेटा, कुपुत्र से। कुल जो है कुपुत्र से नष्ट हो जाता है, ये तो आप समझते हैं। कुल जो है एक अच्छे पुत्र से ही अच्छा होता है और कुपुत्र से नष्ट हो जाता है, ठीक है। कुलम कुतनयात का मतलब कुल जो है कुपुत्र से नष्ट हो जाता है। अगला जो छील शब्द दिख रहा है बच्चों, इसको सील पढ़ेंगे, स्वभाव, सज्जनता। सील जो है खलो उपासना, खल माने दुष्ट, दुर्जन लोगों की उपासना से। सील जो स्वभाव है, तुम्हारी जो सज्जनता है, वह खल माने दुर्जन लोगों की संगति से नष्ट हो जाता है। सील माने होता है स्वभाव या सज्जनता। ये सज्जनता नष्ट कैसे होती है? खल उपासनात्, दुर्जनों की संगति से, ठीक है। अगला देखें, ह्री मद्यात। ह्री मद्यात का मतलब है मद्यपान से। इधर ह्री माने लज्जा होती है बच्चों, मद्यात माने मदिरापान, मद्यात माने मदिरा, ह्री माने लज्जा, मद्यात माने मदिरापान से नष्ट हो जाती है। लज्जा, किसी के अंदर लज्जा होती है ना, शर्म होती है ना, वो शर्म जो है मदिरापान से नष्ट, ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ह्री माने होता है लज्जा, मद्यात का मतलब मदिरापान, मदिरापान से लज्जा नष्ट हो जाती है, शर्म खत्म हो जाती है, ठीक है। अनअवेक्षणाद अपि कृषि, कृषि तक पढ़ेंगे। कृषि कैसे नष्ट हो जाती है? अनअवेक्षणाद, अवेक्षण माने देखना, रोज रोज देखना, अनअवेक्षणाद माने नहीं देखना। अगर आप कृषि को देख रेख नहीं करेंगे तो कृषि नष्ट हो जाएगी। आपने एक दिन कुछ खेत में काम किया, कुछ बो दिया और 1 महीने तक देखा ही नहीं, वो कृषि नष्ट होने की संभावना हो बढ़ जाती है, ठीक है। अनअवेक्षण, सीखना भी है कुछ यहाँ से। अनअवेक्षणाद अपि का मतलब, अनअवेक्षण माने नहीं कर, देख रेख नहीं करने से कृषि नष्ट हो जाती है। स्नेह प्रवास श्रयान, प्रवास, स्नेह जो है, स्नेह होता है ना, स्नेह प्रेम, प्रवास श्रयान माने विदेश में रहने से, परदेश में, प्रवास माने विदेश या परदेश में आश्रय लेने से स्नेह नष्ट हो जाता है।
आपने देखा होगा ना, किसी का स्नेह जो है, अगर शुरू शुरू में वो विदेश चले जाता है तो वो पहले तो स्नेह से दूर रह नहीं रह पाता, जब विदेश में कुछ समय तो धीरे धीरे उसका स्नेह जो है कम होने लग जाता है। तो स्नेह प्रवास श्रेयान का मतलब होता है, स्नेह जो है प्रवास में रहने से नष्ट हो जाता है। प्रवास का मतलब परदेश। मैत्री च अप्रणयात, मैत्री मित्रता, अप्रणयात मतलब ना स्नेह न रखने से, मित्रता, अप्रणयात, प्रणयात माने स्नेह, अप्रणयात माने स्नेह न रखने से मित्रता नष्ट हो जाती है। ठीक है ना। मित्रता कैसे नष्ट होती है? अप्रणयात, अप्रणय माने स्नेह न रखने से, प्रणय माने स्नेह, अप्रणय माने स्नेह न रखने से मित्रता नष्ट हो जाती है। समृद्धि अन्याथ, समृद्धि जो है ना, अन्य अनयात माने अन्याय से नष्ट हो जाती है। समृद्धि किससे नष्ट हो जाती है बच्चों? अन्याय से नष्ट हो जाती है। समृद्धि अनयात का मतलब है समृद्धि अन्याय से नष्ट हो जाए। अनयात माने अन्याय से। अगर तुम समृद्धि चाहते हो तो अन्याय मत करो किसी के साथ भी। समृद्धि अन्याय से नष्ट हो जाती है। लास्ट में त्याग प्रमादा धनम, धनम शब्द है अंत में बच्चों, इसको आपको पढ़ना आना चाहिए। धनम, धन कैसे नष्ट होता है? प्रमाद बने प्रमाद पूर्वक, त्याग बने दान देने से। प्रमाद पूर्वक दान देंगे ना तो धन भी नष्ट हो जाएगा। धन तो है, पहले 3 श्लोकों में कितनी अच्छी बात बताई धन के विषय में। अब धन नष्ट कैसे होता है? प्रमाद पूर्वक त्याग करने से, प्रमाद पूर्वक दान करने से, प्रमाद पूर्वक खर्च करने से। इस शब्द को पहचानो आप, त्याग प्रमाद धनम। धन कैसे नष्ट होता? त्याग करने से। त्याग का मतलब दान देना, खर्च करना। और प्रमाद, प्रमाद शब्द को पहचानो, प्रमाद पूर्वक दान देने से, प्रमाद पूर्वक, प्रमाद माने घमंड के साथ, अभिमान के साथ दान किया, अभिमान के साथ खर्च किया, तब जाकर के धन नष्ट होता है। केवल त्याग प्रमाद धनम बताने के लिए इतना बड़ा श्लोक रच दिया गया है भर्तृहरि जी ने। तो धन नष्ट कैसे होता है? प्रमाद पूर्वक, अभिमान पूर्वक दान देने से, अभिमान पूर्वक, प्रमाद पूर्वक खर्च करने से, असावधानी से खर्च करने से धन नष्ट होता है। पुनः एक बार देखें, बुरी मंत्रणा से राजा नष्ट हो जाता है। योगी विषय आसक्ति में पड़ करके नष्ट हो जाता है। बेटा लाड़ प्यार से नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण विप्र अध्ययन नहीं करने से नष्ट हो जाता है। कुल कुपुत्र से नष्ट हो जाता है। शील सज्जनता दुर्जन की संगति से नष्ट हो जाता है। लज्जा शरम, शरम, लज्जा या शरम मद्यपान से नष्ट हो जाता है, मदिरापान से नष्ट हो जाता है। कृषि देख रेख न करने से नष्ट हो जाती है। स्नेह प्रदेश में विदेश में रहने से नष्ट हो जाती है। मित्रता स्नेह न होने से नष्ट हो जाती है। समृद्धि अन्याय के कारण नष्ट हो जाती है। और वैसे ही धन प्रमाद पूर्वक खर्च करने से या असावधानी से दान देने से, असावधानी से खर्च करने से नष्ट हो जाती है। ठीक है। धन कैसे नष्ट होगा इस श्लोक में बताया गया हुआ। राजा बुरी मंत्रणा से, राजा को बुरी मंत्रणा दो, राजा खत्म। योगी विषय आसक्ति से, योगी जो है अगर विषय आसक्ति में पड़ गया ना हमारी तरह तो वो नष्ट हो जाएगा। पुत्र लाड़ प्यार से, इतना तो जानते हो पुत्र को ज्यादा लाड़ प्यार नहीं मिलता है, क्योंकि पता होता है कि अगर लाड़ प्यार दे दिया जाएगा बिगड़ जाएगा, फिर भी बिगड़ जाते हैं। खैर, विप्र स्वाध्याय न करने से, विप्र माने ब्राह्मण जो ज्ञानी है, अगर अध्ययन, मेरा कहने मतलब यह है कि जो अध्ययन प्रतिदिन नहीं करेगा वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अध्ययन करना बहुत जरूरी है, विशेषकर स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट होशियार नहीं होता है, होशियार वो होता है जो प्रतिदिन अध्ययन करता है,
तो वैसे ही विप्र जो ब्राह्मण है, अगर स्वाध्याय नहीं करेगा, स्वाध्ययन नहीं करेगा, तो वो नष्ट हो जाता है। कुल कुपुत्र से, कुल जो है ना, कुपुत्र से नष्ट हो जाता है। शील दुर्जनों की संगति से, शील जो स्वभाव होता है, सज्जनता होती है, वह दुर्जनों की संगति से। दुर्जनों की संगति हमेशा छोड़ देनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। जितना बचा कुचा है वो भी खत्म हो जाता है। लज्जा मदिरापान से, ये तो आप जानते हैं ना, लज्जा जो शर्म होती है ना, वो मदिरापान करने से नष्ट हो जाती है। कृषि देखभाल न करने से, कृषि पर भी आप ध्यान दीजिए, कृषि का अगर ध्यान देख रेख नहीं करोगे, कृषि नष्ट हो जाती है, इसलिए कृषि का देख रेख करना बहुत जरूरी है। स्नेह परदेश में रहने से, स्नेह जो है ना, परदेश में रहने से नष्ट हो जाता है, इसको भी आप समझ सकते हैं अच्छे से। मित्रता स्नेह न होने से, स्नेह मित्रता स्नेह न होने से नष्ट हो जाती है। समृद्धि अन्याय से, समृद्धि जो है, सुख समृद्धि जो है, अन्याय से नष्ट हो जाती है। और धन दान में असावधानी से नष्ट हो जाता है। तो 4 श्लोक हो गए बच्चों, और अंतिम श्लोक है, देखिएगा। दानम भोगो नाशः त्रिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्यः यो न ददाति न भुवंकते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन के विषय में बताया गया है, यह अर्थ पद्धति का अंतिम श्लोक है, छोटा भी है, सब समझ में आ जाएगा, केवल शांतिपूर्वक ध्यान देने से है। दानम भोगो नाशः त्रिशो, 3 प्रकार, त्रिशो मैंने 3 प्रकार की, धन की 3 गतियां होती हैं। त्रिस्रो में, तीसरो का मतलब होता है 3, धन की 3 प्रकार होते हैं, 3 गतियां होती हैं, ठीक है ना मेरे। वित्तस्य मैंने धन की, धन की कितनी गतियां होती है बच्चों? 3, एक दान, एक भोग, एक नाश। धन की 3 गतियों के विषय में बताया गया, दान भोग और नाश। तीसरो का मतलब 3, गतयो मैंने गतियां, भवंती मैंने होते हैं, वित्तस्य मैंने धन की, धन की 3 गतियां होती हैं। कौन कौन सी? दान, भोग और नाश। दान, भोग और नाश 3 गतियां होती हैं वित्तस्य मैंने धन की। प्रथम पंक्ति तो आ गई होगी अच्छे से समझ में। धन की 3 गतियां होती है, वित्तस्य मैंने धन की, गतयो मैंने गतियां, भवंती मैंने होती हैं, तीसरो मैंने 3, धन की 3 गतियां होती हैं। कौन कौन सी? पहला दान है, दूसरा भोग है, तीसरा नाश है, ठीक है ना। यो न ददाति न भुवंकते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अब जो मैंने, जो व्यक्ति न ददाति मैंने देता है, न दान देता है। अब पैसा तो, लोग तो करोड़पति हैं, लेकिन उसके धन की 3 गतियां हो जाएंगी। दानम, न तो वो दान देता है, अब कि करोड़पति हैं, बैंक में 1 करोड़ रुपया है, किसी को दान नहीं करना है। न भुवंकते, न भोगी कर रहा है, अपना खुद भी खर्च नहीं कर रहा है, करोड़पति है, न दान दे रहा है, न खर्च कर रहा है। तस्य तृतीया गतिर्भवति, तस्य मैंने उसकी, तृतीया मैंने तीसरी, गति मैंने गति, भवति मैंने होती है, उसकी तीसरी गति हो जाती है। तीसरी गति कौन सी है बच्चों? नाश। अर्थात जो धन की 3 गतियां बताई गई है, दान भोग नाश, जो व्यक्ति न दान देगा, न खर्च करेगा, उसकी तीसरी गति हो जाएगी, अर्थात उसके धन का नाश हो जाएगा। नाश कैसे होगा? गलत जगहों पर खर्च करने पर हो जाएगा, व्यर्थ चीजों पर खर्च करने से उसके धन का नाश हो जाएगा, ठीक है ना। धन को कैसे एडजस्ट करना है ये समझ जाइएगा, या तो दान करो या भोग करो, नहीं तो क्या हो जाएगा? उसका नाश हो जाएगा। दानं भोगो नाश तीस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुवंकते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की 3 गतियां होती हैं, धन की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 गतियां होती हैं। दान करना, उपभोग करना और नष्ट होना। जो व्यक्ति न दान देता है, दान भी नहीं करता किसी को, न स्वयं उपभोग करता है, खर्च भी नहीं करता है, ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको अपने समाज में, आस पड़ोस में मिल जाएंगे। पैसा बहुत होगा, दान भी नहीं देगा, स्वयं खर्च भी नहीं करेगा, उसके धन की तीसरी गति होती है। तीसरा तो होना ही है, न दान करेगा न भोग करेगा, तो तीसरी गति तो होगी होगी,
उसका धन व्यर्थ के कार्यों में नष्ट हो जाता है। तो ये 5 श्लोक थे। वीडियो भी लंबी बन चुकी है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको एक ही वीडियो में अर्थ पद्धति के 5 श्लोक पढ़ने बहुत जरूरी थे, इसलिए मैंने पांचों श्लोकों में एक ही वीडियो को लेकर आया। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, जो नोट कर लीजिएगा, बार बार सुनिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा, और कहीं पर समझ में नहीं आता है कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। पूछने वाले को ही कोई भी टॉपिक समझ में आता है, अन्यथा समझने में दिक्कतें आ सकती हैं। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले पद्धति के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।